हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश पांडे। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स एक टॉपिक है। उस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है और उसके जो टाइप्स हैं आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आइए मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको दो बातें पहले समझनी होगी। वो दो बातें क्या है? पहला, रो किसे कहते हैं और दूसरा कॉलम किसे कहते हैं। रो के बारे में आपको जानते होंगे कि रो का मतलब एक ऐसा लाइन, और कॉलम की जब हम बात करते हैं तो कॉलम में हमको कुछ ऐसे इस लाइन से सामना करना पड़ता है। दैट मीन्स ये वर्टिकल लाइन जो है रो होगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो कॉलम होगा। एंड रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से इस एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मैट्रिक्स। कब? लेकिन उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक जो चीज है वो ध्यान दीजिएगा। एक तो हमको मालूम होना चाहिए रो किसे कहते हैं, दूसरा हमें मालूम होना चाहिए कॉलम किसे कहते हैं। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो संरचना तैयार होगी उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स के लिए कुछ और बातें हमको समझनी होगी। वो ये कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम हमने पता कर लिया, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। उसके बाद इसमें जो भी एलिमेंट्स रखेंगे उसको इस बॉक्स के भीतर रखेंगे। ये जो बॉक्स होगा ये मैट्रिक्स का ही समझिए। ऐसा बॉक्स कहीं पर भी आपको दिखाई दे मतलब वो मैट्रिक्स से संबंधित है। अब मैट्रिक्स में जैसे यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें जितने रो हैं, देखिए ध्यान से, ये है R1, ये है R2, ये है R3। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो कितने हैं? यहां पर 3। और वैसे ही कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो ये जो मैट्रिक्स है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उस स्ट्रक्चर को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मींस इसको हम जनरली लिखेंगे क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n फॉर्म में, वेयर m इज नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो फर्स्ट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो m एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। m क्रॉस n दैट मींस 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मींस ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। That means 3 into 3 we get 9. We count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then a matrix have 9 elements. तो एक बात और हमको सीखने को मिलता है कि ऑर्डर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बताता है। तो ये 3 क्रॉस 3 यहाँ पर आप बता देखते हैं कि 9 है, 9 है। 9 बताता है कि मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है। ये 9 एलिमेंट है। अगर ये 3 क्रॉस 4 होता तो 12 एलिमेंट होता। अगर ये 4 क्रॉस 4 होता तो 16 एलिमेंट होंगे। अगर ये 6 क्रॉस 6 है तो 36 एलिमेंट होंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ऑर्डर है इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो मल्टीपल होगा, जो रिजल्ट होगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। रो और कॉलम अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया। रो में एक वर्टिकल लाइन है और कॉलम एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइंस में जो हम देखते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? रो कहलाते हैं। और ये जो कॉलम है वो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो कहलाते हैं कॉलम।
तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसे इस डब्बे के भीतर, ये जो ब्रैकेट बड़ा सा दिख रहा है, इस ब्रैकेट के भीतर ही एलिमेंट को रखा जाएगा और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो m क्रॉस n के फॉर्म में होगा, वेयर m इज नंबर ऑफ रो, जितने रो हैं उसको नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कॉलम है वो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होगा, n रिप्रेजेंट करेगा। तो ये m क्रॉस n के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब जैसे मैंने यहां कहा कि यहां पर आप देखिएगा, जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 4, दैट मींस इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ रो आर 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2, दैट मींस 2 क्रॉस 2। फॉर एग्जांपल सेकंड में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा इसका ये 1 एंड 2, दैट मींस 2, 1 2 एंड 3, दैट मींस 3, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, और आप देख पा रहे हैं 3 2 6, दैट मींस इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 9। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स का डेफिनेशन होगा। और मैट्रिक्स के डेफिनेशन के साथ साथ अब हमको कुछ उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखना होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो होता है, पहला जो मैट्रिक्स होगा वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो। सिंपल सी बात है। नल मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। नल मैट्रिक्स में क्या होगा? नल मैट्रिक्स में सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। कोई भी एलिमेंट में कोई नंबर जीरो के अलावा नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। उसके बाद दूसरा जो मैट्रिक्स हम कहेंगे वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में नाम से स्पष्ट है कि इफ दे हैव ओनली वन रो, A matrix have only one row, ऐसा मैट्रिक्स जो केवल एक रो ही रखता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो 1 2 3, आप देख सकते हैं कि 1 रो है, कॉलम यहाँ पे 3 है, लेकिन रो हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 2 आप देख पा रहे हैं 1 क्रॉस 2, ये जो 1 क्रॉस 2 है दैट मींस एक ही रो है, कॉलम से हमको मतलब नहीं है, लेकिन रो हमेशा क्या होना चाहिए? पहला जो पॉइंट है n की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 1। देन हम इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, जो तीसरा जो बिंदु है वह है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, इफ दे हैव ओनली वन कॉलम, दैट मींस 1 2 3। नाउ the number of row are 3 and number of column are 1. Similarly 1 to 2 क्रॉस 1। अब देख पा रहे हैं कि एक ही कॉलम है, हॉरिजॉन्टल लाइन केवल 1 है, वर्टिकल लाइन जो है वो 3 है, तो हमने 3 क्रॉस 1 लिखा। जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉलम क्या होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो कॉलम मैट्रिक्स होता है ये हमने आपको बताया। ये 3 मैट्रिक्स बताने के बाद, मैट्रिक्स के टाइप बताने के बाद, और अगला टॉपिक हम लेते हैं, अगला जो टाइप्स है इसके और लेते हैं। एक टाइप और होता है, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हमने ये लिखा, इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। दैट मींस अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हम बराबर एक जैसा हो, एक जैसा दिखे, दैट मींस हम इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। वैसे ही एग्जांपल हम और ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 3 क्रॉस 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन से रिप्रेजेंट हो जा रहा है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपको प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में समझना होगा। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? तो प्रिंसिपल डायगोनल में हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात करेंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, अदर मैट्रिक्स में इस प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल में आप देखिएगा अपर कॉर्नर से लोअर नीचे की तरफ जो एक, इसमें आप दो देख पा रहे हैं, दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो हमको मैट्रिक्स में कहा गया कि भाई इस डायगोनल को आप सेलेक्ट नहीं करना, इस डायगोनल को आप हटा देना, और ये जो डायगोनल है इस पर ही बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट मींस अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर के जो बीच में जो ये जो दिख रहा है, ये जो साइड, ये क्या कहलाता है? इसी को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा ये 1, 5 एंड 9 होगा। और प्रिंसिपल डायगोनल किसमें होगा? प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल को बताने का मतलब ये हुआ, इसको बताने के पीछे कारण ये था कि इसके बाद हमको एक नया टॉपिक, नया टाइप पढ़ना है। जो टाइप है वह है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट, जैसे कि हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप देखिए कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसमें एलिमेंट होने चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो प्रिंसिपल मैट्रिक्स में क्या होना है कि जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स रहेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर और भी उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए। तो अब हम इसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स बताने के बाद इसी से हम बहुत सारी चीजें अब निकालने वाले हैं। जैसे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में कुछ खास बात है नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, इसमें आप देखें कि ये नंबर सेम होने चाहिए। जैसे हम लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप देख पा रहे हैं कि डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। आप देख पा रहे हैं 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? एक जैसे जब हो तब इस टाइप के जो मैट्रिक्स है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और स्केलर मैट्रिक्स कहने के साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उपयोग करते हैं, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा? कुछ खास बात है नहीं। यूनिट मैट्रिक्स में यह होता है कि जो एलिमेंट यहाँ पे डायगोनल में दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? 1 1 होंगे। दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट दिखाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 होंगे, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कभी मैट्रिक्स में आपको ऐसा कुछ दिखाई दे उसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां आई दिखाई दे मतलब समझ जाइएगा कि हमको इसके जगह पर ये पुट करना होगा। बाकी आगे के स्टेप्स को देखते हुए 2 by 2 या 3 by 3 ऑर्डर्स के हमको मैट्रिक्स लेने होंगे। तो ये आई है। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स एक बार फिर से रिकॉल करता हूं मैं। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एक हम ब्रैकेट में हम उसके कंटेंट्स को लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, और उसके ऑर्डर को हम m क्रॉस n के फॉर्म में प्रिंट करते हैं। इसको पढ़ते हैं m by n, एंड m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। अब नंबर ऑफ रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट देता है वो रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स में कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मींस क्या होगा? सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जीरो। फिर मैंने आपको बताया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इफ दे हैव ओनली one row, that means
1 रो होने चाहिए और दूसरे कॉलम कितने उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ रो 1 होने चाहिए। ऐसे जितने भी मैट्रिक्स आपको दिखाई देंगे वो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स जब हम बात करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। अब मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बताया। प्रिंसिपल डायगोनल जो रिप्रेजेंट होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होगा और अपर कॉर्नर से लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट लोअर कॉर्नर तक का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल जब आप पढ़ते हैं तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स में कुछ न कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो जो होगा वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। इसी से 2-3 डेफिनेशन और आते हैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 2 या 3 या 4 जैसा भी है। और यूनिट मैट्रिक्स जो बहुत काम का है, जो बार बार हम उपयोग करेंगे, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होने चाहिए वो 1 1 1 होने चाहिए। यहाँ पर एक बात और सीखने को मिला कि यूनिट मैट्रिक्स जो है 1 1 1 वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, होगा ही। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं स्केलर का डेफिनेशन ही है, इसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम है दैट मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।